हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया था। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे कोई भी हमारा न्यू यूजर जब रजिस्टर करता है तो यहाँ पे हमको ना एक एरर देखने को मिल रहा था। और वो एरर क्या था कि इनवैलिड पासवर्ड फॉर्मेट और अननोन हैशिंग एल्गोरिथम। मीन्स कि हम लोग आज की क्लास में कैसे पासवर्ड को हैश करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं उसके लिए VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। एंड यहाँ पे सबको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हम लोग स्टार्टिंग में सीखेंगे कि आपको आना है अकाउंट एप्लीकेशन में। अकाउंट एप्लीकेशन में आने के बाद आपको ओपन करनी है views.py फाइल। एंड यहाँ पे आने के बाद जो हम लोगों ने एक मेथड बनाया था रजिस्टर यूजर, इस रजिस्टर यूजर में हम लोगों ने डेटा को मतलब यूजर को सेव कराया था। बट हम सेव कराते समय उस यूजर का जो पासवर्ड था उसको हैश कराना भूल गए थे। हम लोगों ने हैश नहीं कराया था, जो कि हम लोग आज की क्लास में उसको हैश करना भी सीखेंगे। तो जब हम लोग अपने फॉर्म की वैल्यू को चेक कर रहे थे कि वैलिड वैल्यू वैलिड डेटा है या नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जो फॉर्म की जो वैल्यू है मतलब पासवर्ड की जो वैल्यू वो गेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड असाइन फॉर्म डॉट, अब ये जो फॉर्म लिखा है ना हम लोगों ने ये वैल्यू है फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको ना उस पासवर्ड फील्ड का नेम पास करना है, जो एट्रीब्यूट बनाते हैं हम लोग वो पास करना है। यहाँ पे लिखना है आपको पासवर्ड। एंड इसके बाद जो हमको पासवर्ड मिल जाएगा उसको हम यहाँ पे हैश कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड। एंड ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद क्या पास कर देंगे हम लोग, जो हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड बनाया था, जो वैल्यू गेट की थी ना पासवर्ड की उसको। ठीक है, उसके बाद रोल हमने असाइन करा रखा है, यूजर को सेव कर दिया, एंड कर दिया रजिस्टर यूजर। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मे बी ये कोड हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो चेक करते हैं पहले अपना सर्वर। ओके, सो यहाँ पे तो किसी तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिला हमको। अब हम लोग ब्राउजर पे आते हैं एंड इसको मैं रिफ्रेश करके एक दोबारा से नया यूजर रजिस्टर करता हूँ। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे अजय, इसके बाद कुमार, अजय@gmail.com। यूजर नेम हमारा अजय हो जाएगा यहाँ पे। पासवर्ड रखते हैं हम लोग यहाँ पे अजय@123, अजय@123। इसके बाद सबमिट करते हैं। एंड सबमिट करने के बाद सब कुछ ठीक रहता है। हम लोग आएंगे अपने एडमिन पैनल पे। इसको मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ एंड यूजर में हमारा क्या आ गया, अजय आ गया। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एल्गोरिथम जो हमारा पासवर्ड था वो क्या हो चुका है, हैश हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग अपना पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। अब इसे करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, जो ये जो तरीका बताया ना इसको क्या बोलोगे आप, तो ये जो तरीका है हमारा इसको आप बोल दोगे, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये बोलोगे कि क्रिएट द यूजर यूजिंग फॉर्म। क्योंकि हमने क्या किया, फॉर्म के बेस पे यूजर क्रिएट किया, पासवर्ड हैश कर दिया। अब मैं इन सबको करने वाला हूँ कमेंट। इन सबको मैंने कमेंट करा। कमेंट करने के बाद मैं एक तरीका और सिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो भी बहुत ही बेस्ट तरीका है। सो अब हम क्या करेंगे कि हर एक फील्ड की वैल्यू को गेट करेंगे और उसमें यूज करेंगे क्रिएट अंडरस्कोर यूजर मेथड, जो हम लोगों ने कहाँ बनाया था मैं दिखाता हूँ आपको। मॉडल्स क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर, ये रहा क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये रहा। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने यूजर का पासवर्ड हैश करेंगे। ठीक है, तो ये भी कभी कभार करना पड़ सकता है आपको, तो इसको भी सीख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो बेस्ट लगे दोनों में से वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग अभी सीख रहे हैं तो हमें हर चीज सीखनी है, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो। तो अब ये जो मेथड हम लोग यूज करेंगे इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे आप बोलोगे कि क्रिएट क्रिएट द यूजर यूजिंग क्रिएट अंडरस्कोर यूजर मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम करेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जिसमें हम लोग फॉर्म, क्योंकि हमने वैल्यू गेट करी है और यही पता रहा है कि ये जो है ना फॉर्म अंडरस्कोर इज वैलिड जो है वो आपका इसी के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट नेम डॉट फॉर्म डॉट एंड क्या गेट करेंगे हम लोग,
क्लीन अंडरस्कोर डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, एंड क्लीन अंडरस्कोर डेटा। एंड यहाँ पे क्या पास करना है आपको, सिंगल कोड के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ऐसे फर्स्ट नेम हो गया हमारा। इसी तरीके से अब ये फील्ड याद है ना आपको, हमने फील्ड कहाँ बनाया था, ये सारी चीजें ये हम लोगों ने मॉडल बनाया था जब, तो हमने यूजर के लिए ये सारे फील्ड्स रेडी किए थे। देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारे के सारे फील्ड जो हैं। अब क्या लूंगा मैं यहाँ से, मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ, लास्ट नेम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लास्ट नेम असाइन फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड यहाँ के बाद सिंगल कोट के अंदर लास्ट अंडरस्कोर नेम, सेम। अब फर्स्ट नेम हो गया हमारा, लास्ट नेम हो गया, इसी तरीके से बाकी फील्ड में ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे टाइप कर लेंगे हम लोग क्या, यूजर नेम, USERNAME, यूजर नेम, बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजर नेम। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या बचा था, ईमेल, यूजर नेम हो गया, ईमेल। यहाँ भी आ जाएगी हमारी ईमेल, एंड एक रह रहा था बस पासवर्ड, पासवर्ड फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड यहाँ पे पास कर देंगे पासवर्ड। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, यूजर असाइन, जो हमारा यूजर मॉडल है ना, यूजर मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट, एक बार देखना पड़ेगा ये हमने मॉडल किस तरीके से बनाया था, यूजर मॉडल था ना ये तो हमारा। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले हमारे साथ, यूजर मॉडल है नहीं, यूजर मैनेजर, इससे ना इस वाले यूजर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करना है किसको, आपको यूजर, यूजर कर लिया इंपोर्ट हम लोगों ने। अब ये जो यूजर है हमारा, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, CREAT, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, जो मेथड को हम लोगों ने कॉल किया। एंड यहाँ पे हम लोग उसकी सारी वैल्यू पास कर देंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम असाइन, फर्स्ट नेम FIR फर्स्ट, कॉमा लगाया। उसके बाद लास्ट नेम असाइन, लास्ट नेम, देन लास्ट नेम का क्या आता है, यूजर नेम असाइन, यूजर नेम, कॉमा लगाना है। फिर ईमेल असाइन, ईमेल, कॉमा लगाना है। ईमेल के बाद क्या था, यहाँ पासवर्ड, पासवर्ड असाइन, पासवर्ड, कॉमा लगाना है। एंड इसको कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट में क्या बचा था, पासवर्ड ही था हमारा। परफेक्ट, तो मैं इसको कॉमा डाल दूँ। इतना होने के बाद हमने सारे वैल्यू असाइन करा दी इसके अंदर। एंड इसके बाद अब हम क्या करना है, जो यूजर है उसको सेव करा देंगे। तो पहले मैं यूजर को रोल देता हूँ, यूजर डॉट रोल असाइन, यूजर डॉट क्या रहेगा हमारा, कस्टमर। ये तो मैं वहां से देख लेता हूँ क्या नाम था, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। यूजर डॉट रोल डॉट सेव, तो दोनों को कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे करके उसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ, यूजर। ठीक है, यूजर डॉट रोल हो गया कस्टमर, यूजर डॉट सेव, और उसके बाद कर देंगे रिडायरेक्ट उसको। सो एक सेकंड तरीका ये है। ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं पहले चेक करूंगा अपना सर्वर, यहाँ तो कोई एरर नहीं है भाई। हम लोग आते हैं यहाँ ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक और नया यूजर क्रिएट करता हूँ। इसमें मैंने लिखा यहाँ पे मनीष कुमार, एड्रेस manish@gmail.com, मनीष, इसमें पासवर्ड MANI, मनीष@123, मनीष@123। इसके बाद सबमिट करते हैं। ओके, तो क्या दिखा रहा है, यूजर हैज नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। ओके, तो मे भी शायद मैंने, हाँ, ऑब्जेक्ट को कर दिया था कैपिटल में, जो कि क्या आएगा यहाँ पे स्मॉल में आएगा आपका। ये माइनर सी मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
एंड रिफ्रेश करने के बाद परफेक्ट। अभी हम लोग अगेन आते हैं अपने एडमिन पैनल पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यूजर पे आते हैं। आप देखोगे यहाँ मनीष यूजर आ गया, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि इसका जो पासवर्ड है वो भी इसका हैश हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं पासवर्ड को हैश करने के। एक तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो, सेट अंडरस्कोर पासवर्ड, एंड सेकंड आप क्रिएट अंडरस्कोर यूजर मेथड यूज कर सकते हो। जो भी आपको बेस्ट लगे, दोनों में से किसी एक के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों ने फॉर्म फील्ड बनाया है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील्ड है, इसमें एरर्स कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है कि जेंगो में हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है फील्ड एरर, एक होता है नॉन फील्ड एरर। तो समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या होते हैं हमारे फील्ड एरर, क्या होते हैं नॉन फील्ड एरर एरर्स, एंड कैसे हम इन दोनों को हैंडल करते हैं जेंगो के अंदर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो बताने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को वो समझ में आई होगी। एंड इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क है, तब तक के लिए बाय बाय।